हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आज हम लोग हिंदी में जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने शब्दों के भेद को पढ़ा है और हम लोगों ने देखा कि शब्द किसे कहते हैं या पद किसे कहा जाता है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो देखा था, शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट डे चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र रूप से, जब कोई शब्द होता है, स्वतंत्र रूप से कोई क्रिया हो या विशेषण हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, ये सब शब्द होते हैं। लेकिन जब यही अब कोई शब्द, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि क्रिया हो, विशेषण हो, सर्वनाम हो, संज्ञा हो, तो ये तो जब होगा तब कि जब किसी सेंटेंस में होगा, तो ये जब स्वतंत्र रूप से हो, है ना, स्वतंत्र रूप से हो, यानी किसी पद के तमाम सारे जो भाग हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, जब ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, किसी शब्द वाक्य के साथ में नहीं रहते हैं, तब ये शब्द कहलाते हैं। और जब ये एक शब्द मतलब किसी वाक्य में जब पिरो उठते हैं, ये किसी सेंटेंस में जब ये मिल करके आ जाते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, क्रिया, जो भी है इस तरह की चीज़ें, अव्यय, सब तब कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जब यही शब्द एक वाक्य के रूप में जब आ जाते हैं तो ये फिर वहाँ पर पद कहलाने लगते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो पद होते हैं इनके कितने भेद होते हैं। तो पदों के भेदों के बारे में हम लोगों ने देखा था, 5 प्रकार के पद के भेद देखे थे, जिनमें हम लोगों ने देखा था कि संज्ञा है, और संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक हो जाएगा, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है। ये कुल 5 तरह के हम लोगों ने भेद के बारे में देखा था। ये चीज़ें हमारी हो चुकी थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक एक का, अब जो पद के जो ये भाग हैं, तो संज्ञा को हम लोगों ने पहले उठाया था और संज्ञा का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था। संज्ञा 2 तरह की होती हैं। ठीक है, अब इनका 2 प्रकार से विभक्त किया गया है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरे अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर इनको हम लोगों ने देखा तो 3 तरह के हैं, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। और फिर हम लोगों ने अर्थ के आधार पर देखा तो संज्ञा 5 प्रकार की हैं। ठीक है, तो जिनमें हम लोगों ने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया है अच्छी तरीके से। अब हम लोग इसे को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें भाववाचक संज्ञा जो थी उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। और जिसमें ये दिया होता है कि ये कौन सी संज्ञा है, मतलब ये किससे बना हुआ है भाववाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ये आपको जानना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि जो आपकी भाववाचक संज्ञा है वो किससे बनी हुई है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई है या किस चीज़ से आपकी बनी हुई है आपकी संज्ञा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें विशेषण है, क्रिया है, इन तमाम सारे पदों में लग करके क्या नाम है, संज्ञा जो है से, संज्ञा शब्दों से एक तरह से कहिए कि आपका जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से आप देखेंगे और क्रिया विशेषण से देखेंगे, विशेषण में लग करके देखेंगे, या आप देखेंगे क्रियाएं हैं आपकी, अव्यय हैं आपके, इनमें कुछ शब्द उपसर्ग लग करके या प्रत्यय लग करके, वैसे यहाँ पर सारे प्रत्ययों का ही रोल होगा। प्रत्यय, कुछ प्रत्यय लग करके ये प्रत्यय जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो आइए कुछ जानते हैं हम लोग कि कैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में जो है प्रत्यय लगते हैं, कौन से प्रत्यय लग रहे हैं, उन प्रत्ययों को लगने से और किस तरह की भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो रहा है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो जरा इसमें समझने की बात आपको बारीकी से ये होगी कि जब संज्ञा में या सर्वनाम में या विशेषण में या क्रिया में जो प्रत्यय लग रहे हैं और कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं, और उन प्रत्ययों के लगने के बाद में
जो संज्ञा का निर्माण हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको कि ये जो भाववाचक संज्ञा किससे बनी हुई है, तो आपको बताना पड़ेगा वहां की सर्वनाम से निर्मित ये भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा से निर्मित ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है उनसे निर्मित आपका भाववाचक संज्ञा है, या किस एग्जाम में आ जाएगा कि विशेषण से निर्मित, ये किससे निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो थोड़ा इसको भी आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। इस नाते मैंने इतनी बात इस पे की आपसे कि आप इसको समझ लें कि कौन सा विशेषण है और विशेषण में लग करके कौन सी भाववाचक संज्ञा बन रही है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देखते हैं। और क्रिया में कौन से लग करके प्रत्यय लग करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, या अवयव में किस तरह की भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है प्रत्यय लग करके। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें से। तो आप जान लीजिए कि मूल रूप से अगर हम देखते हैं, जैसा कि इसमें परिभाषा में ये आप लोगों को मैंने बता दिया है कि जातिवाचक संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव में कुछ प्रत्यय हमारे लगते हैं, जैसे कि आव है, त्व है, पन है, अन है, इमा है, ई है, हट है। ठीक है, ये प्रत्यय जो है तमाम सारे प्रत्यय लग करके भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो आइए कुछ शब्द को देखते हैं और कैसे बन रहा है ये भी समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में से क्वेश्चन मोस्टली आपको आता है। तो जैसे जान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञाओं के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, हमको अच्छी तरीके से हम लोगों को पता है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों को ले लेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रत्यय लगे हुए हैं। इनमें से जो प्रत्यय यहाँ पे दिए गए हैं, इन प्रत्ययों के निर्माण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। जैसे हम लोग ने यहाँ पर लिया है, पहला शब्द है पुरुष है, तो पुरुष क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में, पुरुष जातिवाचक संज्ञा में तो प्रत्यय लगा करके, ठीक है, तो हमारा क्या हो जा रहा है, पुरुषत्व का निर्माण हो जा रहा है। तो इन सब में नारी शब्द है, नारी में तो शब्द लग करके क्या हो रहा है, नारीत्व जो है शब्द का निर्माण हो रहा है। और ये नारीत्व जो शब्द आपका है यह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी तरह गुरु है तो गुरुत्व हो गया, ये क्या है आपके भाववाचक संज्ञाएं हो गई। जड़ है तो जड़त्व है, भाववाचक संज्ञा हो गई। किससे निर्मित हो रही है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से निर्मित हो रही है। लड़का है तो लड़कपन हो गया, बूढ़ा है तो बुढ़ापा हो गया, मित्र है तो मित्रता है, तो आपको पंडित है तो पंडिताई है। ये शब्द जो बने हुए, इसे पंडिताई अगर मान लो शब्द दे रहा है और पूछ लेता है कि ये किस तरह के संज्ञा शब्दों से निर्मित है, किस तरह के संज्ञा शब्दों से निर्मित है, या कह देगा किससे निर्मित है, तो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। किस संज्ञा से निर्मित है, तो जातिवाचक संज्ञा से ही हमेशा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किसी संज्ञा से नहीं, मोस्टली आपको मिलेंगे सब वो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित होंगे, या तो सर्वनाम से होगा, या तो विशेषण से होगा, या तो क्रिया से होगा, या तो अव्यय से होगा। ठीक है, यही जो 5 आपके भेद हैं, इन 5 भेदों में अगर हम बात करें, इन 5 भेदों से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि जो संज्ञाएं हमारे से व्यक्तिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है, या मतलब जो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण हो रहा है, तो वो हमको देखना होगा कि जातिवाचक संज्ञा से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं सर्वनाम से कैसे निर्मित हो रहा है भाववाचक संज्ञा। तो जैसे अपना शब्द है, अपना में तो प्रत्यय लगा दिया जाएगा तो अपनत्व हो जाएगा। अगला शब्द है मम है तो ममत्व हो जाएगा। और अगला शब्द है जैसे निज है तो सर्वनाम शब्द है ये निजत्व हो जाएगा, यानी कि अपना। अब आप शब्द जो है इसका हो जाएगा आपा, आ प्रत्यय इसमें लग गया है, आह जो प्रत्यय है तो उसका हो जाएगा अहंकार। ठीक है, अहंकार जो है वो कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। आपा जैसे आपा खो देना होता है, आपने शब्द सुना होगा, तो ये क्या भाव है, निजत्व है किसी चीज का, जो आपकी अपनी पर्सनल संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, कोई चीज हो, तो निजत्व है वो आपका, ममत्व है, अपनत्व है, ये सब क्या भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो एग्जाम में यह भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है या है। तो है तो आपको पता है, और नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाएं यही हैं। आप जान लीजिएगा कि कोई भी भाववाचक संज्ञा होगी तो उसमें हमेशा प्रत्यय लगा होगा। ये एक आसान तरीका है आपको किसी भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए। ठीक है, देन इसके बाद आप देखिए
और भी है विशेषण से जो बन रहा है, जैसे सुंदर है तो सुंदर विशेषण से क्या बन सकता है, सौंदर्य बन सकता है, सुंदरता बन सकता है, ठीक है, दोनों शब्द बन सकते हैं। वीर से क्या होगा, वीरता होगा या वीरत्व भी हो सकता है शब्द। तो ये सब क्या, वीरता और वीरत्व ये क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। वीर क्या है, यह विशेषण है, ठीक है। इसी तरह से धीर है तो धीरता है या धैर्य है, ये भी बन सकता है आपको, दोनों आपके भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं। ललित का लालित्य है, ये बन सकता है आपको। भोला है तो भोलापन उसे बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। गर्म है तो गर्मी हो जाएगा, उससे निर्मित हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। मीठा है तो मिठास भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। कठोर है तो कठोरता, कठोरता क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब कुछ क्रिया शब्द हमको दे रहे हैं, क्रियाएं दी हुई हैं और क्रिया शब्दों से हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना देख रहे हैं। जैसे चढ़ना, ठीक है, चढ़ना क्या है, चढ़ाई हो गया, चढ़ना से क्या बन गया, चढ़ाई बन गई आपकी। उसी तरह से भटकना का आपका जो है जो क्रिया है आपकी, तो भटकना से क्या बन गया आपका, भटकाव बन गया। इसी तरह से घबराना है तो घबराहट बन गई, इससे बना सकते हैं, इसका भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। थकना का क्या है, थकान हो जाएगी आपकी, ठीक है। थकान क्या है, भाव, एक फीलिंग है ना, ठीक है, तो भाव है एक तरह का। उसी तरह से दौड़ना का क्या होगा, दौड़, दौड़ क्या है, दौड़ एक भाव है, ठीक है। इसी तरह से सजाना का क्या है, सजावट है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और कुछ अव्यय शब्द भी हैं, इनसे भी देखिए आपके बनते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे निकट है, ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगी, निकटता बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। नीचे से क्या है कि निचाई हो जाएगा। समीप से समीपता बन जाएगा। दूर से दूरी हो गया, बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। शाबाश से शाबाशी है। हंसना से हंसाई है। ये सब तमाम सारे ऐसे कुछ शब्द थे आपके जिनसे आप लोगों ने भाववाचक संज्ञा कैसे बन रही है या कौन सी भाववाचक संज्ञा है इसको जाने। ये वीडियो हमने सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए इस नाते बताया वीडियो में कि जिससे एक आपकी समझ विकसित हो जाए और आप किसी भी भाववाचक संज्ञा, हजारों लाखों शब्द बन सकते हैं भाववाचक संज्ञा के, ठीक है, लेकिन वो शब्द आपको खुद देखने होंगे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है और कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कैसे हम पता करेंगे। कोई भी भाववाचक संज्ञा होगी तो आप देखेंगे कि मोस्टली भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो प्रत्यय से ही मिलकर के बनी हुई होंगी। तो जो भी शब्द होंगे, जैसे भी आप देख लिया जाए, अगर कोई पूछ ले कि मित्रता क्या है और मित्र क्या है, तो मित्र में ता प्रत्यय जुड़ गया है तो मित्रता, ठीक है। ये शब्द हमेशा कोई भी शब्द उठा लेंगे आप तो आपको मोस्टली मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे गर्मी है तो गर्म से गर्मी हो जाएगा, ठीक है, बनी हुई शब्द है। बड़ी इसमें जुड़ गया है, बड़ी प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह से भोला, अब भोलापन, जैसे भोला शब्द है और उसमें पन लगा हुआ है तो पन प्रत्यय लग करके क्या हो गया, वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। तो एक बात जो समझ में आई इस वीडियो से हमें, वो ये समझ में आई कि प्रत्येक भाववाचक संज्ञा जो शब्द, भाववाचक शब्द, संज्ञा शब्द जो होंगे उनमें हमेशा प्रत्यय लगा ही लगा होगा, ठीक है, और हम आसानी से इसको पहचान लेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब संज्ञा से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी रही हैं, जितनी भी संज्ञा के भेद रहे हैं, इसमें कहीं कोई आपको समझने में कोई त्रुटि नहीं रह गई होगी और अब आसानी से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको सरलतापूर्वक कर पाएंगे। और संज्ञा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो संज्ञा का मोस्टली जो मानी जाती है एग्जाम में, मोस्टली जो क्वेश्चन जो आते हैं वो भाववाचक संज्ञा से ही आते हैं और इसके अलावा भी संज्ञाओं से आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली भाववाचक संज्ञा को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। इस नाते हम लोगों ने इसका डिटेल और भी जान लिया। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेगमेंट संज्ञा का आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा एग्जाम में और आप एक अच्छी समझ के साथ जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है।